चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। देखिए फाइल ओपन कर लें। ठीक, चलिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या कर लिए थे अभी तक। इसमें ऑपरेटर्स चल रहा था और ऑपरेटर्स में जो है देखो ऑपरेटर्स में कल जो है हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल निकालना, इतना सब कुछ बता दिया था। अब आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट है यहाँ पे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एक होता है डबल इक्वल टू। ठीक, ग्रेटर देन, ग्रेटर चेक करने के लिए, लेस को चेक करने के लिए, ग्रेटर प्लस इक्वल चेक करने के लिए, लेस के साथ इक्वल चेक करने के लिए, और ये जो होता है आपस में इक्वालिटी, दो को बोथ साइड चेक करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट साइड। चलिए देखते हैं। वेरिएबल ले लेंगे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। आपको चेक करना है तो यहाँ पे सिंपली इसको चेक करते चलिए, प्रिंट लगाइए x इज ग्रेटर देन y। और ये जो ऑपरेटर है ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिटर्न द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब एक लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है ना, रिटर्न द रिजल्ट इन लॉजिकली ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो जैसा भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा उसके हिसाब से ये देगा। आप उसके बिहाफ पे चेक करके कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो ट्रू या फॉल्स में देगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमने दे दिया, y की वैल्यू दे दिया, प्रिंट कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x को y से चेक कर रहा है यूजिंग ऑपरेटर। तो चेक करेगा तो क्या होगा, क्या x y से बड़ा है? देख के बताइए, क्या x y से बड़ा है? नहीं, फॉल्स है। तो अगर फॉल्स कंडीशन फॉल्स जनरेट हो, यानी कि जो टेस्ट कंडीशन है वो क्या है? फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है, हम इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में क्या लिख के आ रहा है? फॉल्स लिख के आ रहा है। फॉल्स मतलब ये गलत है। ठीक, अभी जैसे आप इसको यहाँ पे देखें, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर ले रहे हैं, और नीचे तो हम इसको पेस्ट करके फिर अभी चेंज कर देंगे। यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसको इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, और एक और होता है नॉट इक्वल, तो हम यहाँ पे इसको भी बढ़ा देंगे, कॉमा नॉट का जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है वो, और इक्वल का साइन लगा देंगे। तो इक्वल के जस्ट अपोजिट वो चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है? नहीं, फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए x क्या y से छोटा है? यस, ट्रू है, ये लेस का साइन है। ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर क्या x y के बराबर है? नहीं, फॉल्स आएगा। क्या x y के बराबर नहीं है? यस, ट्रू आएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर सकते। देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स, समझ में आई बात? तो ये चीज। अब अगर हम थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे चेंज करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब जब हम इसको देखेंगे तो क्या क्या आएगा? पहला में अगर हम चेक करें, क्या एक्स वाई से बड़ा है? यस, ट्रू आएगा। क्या एक्स वाई से छोटा है? फॉल्स आएगा।
क्या एक्स वाई के इक्वल है यानी कि डबल इक्वल लगता है, तो वो बोथ साइड यानी कि लेफ्ट साइड के वैल्यू को और राइट साइड की वैल्यू को आपस में कंपेयर कराया जाता है, चेक कराया जाता है, चेक करता है कि क्या दिस इज ट्रू और नॉट। तो उस केस में बराबर नहीं है। और नॉट अगर लगा देंगे, नॉट इक्वल का मतलब यह है कि x इज नॉट इक्वल टू y, इट मींस कि वो कि इक्वालिटी नहीं चेक कर रहा है, वो नॉट इक्वालिटी को चेक कर रहा है कि क्या x y के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट इक्वल, कि y की वैल्यू x के बराबर हो या x की वैल्यू y के बराबर हो। तो उस केस में दिस विल रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज दिस विल रिटर्न द फॉल्स। ठीक है ना। और इक्वल लगा है तो इक्वल में वो क्या चेक कर लेगा अपने आप से। आप देखिए ऑपरेटर अगर डबल साइडेड इक्वल है, x की वैल्यू y के बराबर होगी तो रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का सेंस ये है कि जब भी हमारी टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगी, दिस विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज दिस विल रिटर्न द फॉल्स। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कर सकते। आ गया, चेक कर सकते हैं अपना आराम से। हम इसको यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको इस साइड में लगा दें और इसको इस साइड में लगा दें। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बराबर से दोनों कि यहाँ पे वैल्यूज हो गई। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो यहाँ पे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख करके हम लोग चेक कर लें। ठीक, यहाँ पे नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया 6 नंबर पे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे 7वां जो है पोर्शन हमारा वो है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। इसमें एक आता है एंड, एक आता है और, ठीक है, और एक आता है नॉट। 3 ऑपरेटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड और नॉट। यहाँ पे देखें एंड और नॉट का मतलब क्या होता है कि जब मोर देन वन कंडीशंस को, मोर देन 2 कंडीशंस को आपस में टेस्ट करना हो, ठीक है, और हम चाहते हैं सारी कंडीशन सेम टाइम पे ट्रू हो, तो उसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, लॉजिकली एंड से कनेक्ट करेंगे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए, उसके लिए उसको और से कनेक्ट करेंगे। और नॉट मतलब उसके जस्ट रिवर्स वो कभी भी चेक करा सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। 3 अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल हम ले लें, चेक करेंगे, प्रिंट कराएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी हम स्टेटमेंट केवल ऑपरेटर्स में डाल रहे हैं तो इसमें अभी चेक नहीं करना है। डायरेक्ट इसको प्रिंट करिए, ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स चेक करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में भी जो है ट्रू या फॉल्स आता है, ये इस तरीके से ट्रू में और फॉल्स में। तो आप ध्यान रखेंगे ट्रू जब भी आएगा तो टी कैपिटल होगा, फॉल्स जब भी आएगा तो एफ कैपिटल होगा, ठीक है ना, बाकी सब चीजें स्मॉल में आएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने दिया x इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ भी लिख दिए एंड, ठीक है, एंड लिखेंगे मतलब हमको 2 कंडीशन आपस में चेक करना है कि क्या x y से बड़ा हो, मतलब 1 लिख दिए, x यहाँ पे y से बड़ा है और क्या x जो है वो बड़ा है किससे, z से। देखिए x y से भी बड़ा है और x z से भी बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या मैसेज दे सकते हैं, अगर x y से भी बड़ा है और सेम टाइम पे x z से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, x सबसे बड़ा है ना। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर। यानी कि आपने यहाँ पे क्या चेक किया कि अगर x y से भी बड़ा होगा और सेम टाइम पे x z से भी बड़ा होगा, तभी वो क्या मैसेज देगा, x इज ग्रेटर। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं। तो एंड का यूज कहाँ पे हुआ है, आप देखें कि एंड का यूज एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हुआ। अगर केवल एक कंडीशन चेक करा रहे थे तब तो आप सीधे यहाँ लिख दे रहे थे, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन को एक सेम टाइम पे चेक करना चाहते हैं, अगर आपको याद हो स्प्रेडशीट में हम लोग इस तरीके से चेक करते थे, एंड लगा है ना। तो अगर एक साथ कई कंडीशन दिया हुआ है और हम चाहते हैं सारी कंडीशन जब ट्रू हो, देन दिस विल रिटर्न द स्टेटमेंट,
तो उसके लिए हम सारे कंडीशंस को किससे कनेक्ट करते हैं, एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करते हैं, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे आप देखिए, सेव कर लेंगे और इसको रन करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्या एक्स वाई से बड़ा है, क्या एक्स जेड से बड़ा है, आंसर क्या आएगा। अगर हम इसको सेव करेंगे, है ना, मतलब अगर हम केवल एक मिनट, ये वाला स्टेटमेंट हम बल्कि यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना, हम केवल बस इसको चेक करेंगे और चेक करके देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स आ रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि ये नहीं लिखा जाएगा अभी, वो बाद में जब हम आपको पढ़ाएंगे तब उसमें हम उसको वहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हम केवल इतना देखते हैं कि एक्स वाई से बड़ा है और एक्स जेड से बड़ा है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बताइए। फॉल्स, क्योंकि पहले इधर वाला एक चेक करिए कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, क्या एक्स वाई से बड़ा है, नहीं, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पे चेक करेंगे क्या एक्स जेड से बड़ा है, नहीं, यहाँ भी फॉल्स आ रहा है। तो एंड की केस में ट्रू तभी आता है जब दोनों ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, दूसरा फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। यानी कि दो कंडीशन अगर आपने दिया है, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा, और अगर दोनों फॉल्स होगा तो भी फॉल्स आएगा। किस केस में, एंड ऑपरेटर की केस में। एंड कब ट्रू देगा, जब दोनों कंडीशन आपकी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो एंड में नहीं, एंड में तो दोनों ट्रू तभी होंगे जब दोनों ट्रू होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कोई भी ट्रू हो देन वो ट्रू रिटर्न करे, उसके जगह एंड की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपको लगे कि आपके पास सारी मल्टीपल कंडीशंस वो ट्रू होनी चाहिए तभी आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हम लोग एंड लगाते हैं, एंड से कनेक्ट करेंगे ताकि उसकी जो प्योरिटी है प्रोग्राम्स के सिंटैक्स की बनी रहे। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब दो कंडीशन है, दोनों में से एक वेरीफाइड होना चाहिए, एक फुलफिल होनी चाहिए, तो उन दोनों को हम किससे कनेक्ट करेंगे, और से कनेक्ट करेंगे। लेकिन इफ यू वांट कि दो कंडीशन है और दोनों फुलफिल हो, उसके लिए हम उसको किससे कनेक्ट करेंगे, एंड से कनेक्ट करेंगे। तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेव करके अगर हम देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स है। लेकिन अगर अभी हम एक यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अब बताइए क्या एक्स वाई से बड़ा है, एक्स क्या वाई से बड़ा है, यस एक्स वाई से बड़ा है। और एक्स इज ग्रेटर देन जेड, क्या एक्स जेड से बड़ा है? अब बताइए, तीन हम यहाँ पे चेंज किए, अब जरा इसको हम मैच करेंगे तो बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। एक्स क्या वाई से बड़ा है, यस, तो यहाँ पे अगर ये ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू आया ना, और यहाँ पे भी मैच करिए, अभी एंड को छोड़िए, अब यहाँ का मैच करिए, क्या एक्स जेड से बड़ा है, फॉल्स आया, तो ट्रू आया, और फॉल्स आया तो एंड क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। एंड ट्रू तभी देता है जब दोनों ट्रू होगा, एक कोई भी फॉल्स हुआ तो एंड तुरंत उठा के क्या भेजेगा, रिजल्ट फॉल्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स आ रहा है। अब देखिए यहीं पे हम इसको लगाते हैं कॉपी, और नीचे आके देखिए पेस्ट, एंड की जगह हम लगा ले रहे हैं और। अब हम आपसे बोले इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से अगर बड़ा हो, कोई भी दो में आपस को कंपेयर कर लो, अगर वो आपस में बड़ा है तो वो क्या दे दे, उसको ट्रू दे दे। तो इस केस में हम बीच में क्या लगा लेंगे, और में क्या हुआ, अगर एक्स वाई से बड़ा है या एक्स जेड से बड़ा, देखिए और लगा है, मतलब या तो एक्स वाई से बड़ा हो या एक्स जेड से बड़ा हो, कोई भी अगर एक्स एक कंडीशन ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो पहले वाले में फॉल्स आएगा और दूसरे में ट्रू आएगा, क्योंकि और एक भी देखिए यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे फॉल्स आया, लेकिन ट्रू और फॉल्स लगा है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि और में कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू आता है। तो और में फॉल्स कब आता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, ठीक है ना।
तो और में फॉल्स तभी आएंगे जब दोनों फॉल्स हो। तो मिनिमम कितनी कंडीशंस और में जनरेट होती हैं ट्रू की? 3 कंडीशन। एंड में मिनिमम कितनी कंडीशन ट्रू की जनरेट होती हैं? 1 कंडीशन। कब? जब दोनों ट्रू हो। आ गया? ठीक, इस तरीके से हमें इसको ध्यान देना होता है कि वो कौन से कंडीशन आप इसको चेक करा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। अब इसमें नॉट का यूज देखिए। अब हम यही और एंड में हमने यहाँ पे लगाना है, हम यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, नॉट। ठीक है, और यहाँ पे इसको आकर के ब्रैकेट में डाल दें। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे पहला वाला, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या हो जाएगा, x क्या y से बड़ा है? सही है ना? और यहाँ पे जो x इज ग्रेटर देन z आ रहा है, उसकी वैल्यू जो भी आ रही है, x इज ग्रेटर देन z क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना? और इस फॉल्स को नॉट लग गया इसके आगे, तो जब ये राइट टू लेफ्ट चलेगा तो नॉट इसको क्या करेगा? उल्टा कर देगा। तो फॉल्स को इसने क्या कर दिया? ट्रू। ट्रू और ट्रू पे क्या आ जाएगा? ट्रू आ गया। ठीक, इस तरीके से अगर नॉट लगा है तो आप ये देखिए कि जो वैल्यू आ रही है, जो भी उस पर रिजल्ट आ रहा है, वो उसको जस्ट रिवर्स कर देगा। अगर वो फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू बना देगा, ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा। ये चीज होता है इसमें, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे नॉट लगा था तो देखिए उल्टा चेक कर रहा था ना, ऐसे ही यहाँ पे भी नॉट लगा करके आप इसको चेक करा सकते। ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट। दो ऑपरेटर यहां पे मिल जाएंगे, इज और इज नॉट। ये तो देखिए x इज इक्वल टू, हम लोग यहां पे जैसे लिए st1 ले रहे हैं, हेलो, st2 ले लेंगे, हेलो, प्रिंट कराएंगे st1 is st2, st1 is st। क्या st1 और st2 बराबर हैं? st1 में हेलो है, इज आइडेंटिटी चेक करता है, क्या इसकी आइडेंटिटी या इसकी जो आईडी है वो उससे मैच कर रही है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस वो चेक कर देगा। तो अगर दोनों की एड्रेस वैल्यू भले ही सेम हो, लेकिन अगर एड्रेस सेम नहीं होगा तो उसको बराबर नहीं देगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ एड्रेस, आइडेंटिटी का मतलब एड्रेस को चेक करता है, उसकी आईडी को चेक करता है। तो इज या इज नॉट, क्या st1 st2 के इक्वल है? आप इसको जब चेक कराएंगे यहाँ पे देख लेगा कि क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मतलब ये दोनों वैल्यू के साथ साथ उसकी आईडी भी उसको मैच करा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग स्मॉल में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, अब इसको अगर कंपेयर करके देखते हैं, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि अब st1 st2 के बराबर मैच नहीं कर रहा है। तो आईडी तो छोड़ दीजिए, ये पहले वैल्यू ही नहीं मैच कर रहा है, तो आईडी तो बात क्यों कि एड्रेस वो डिफरेंट एड्रेस हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल्स की आईडी सेम हो सकती है लेकिन वैल्यू यहाँ पे मिसमैच्ड है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपको जैसे डबल इक्वल टू चलता था उस तरीके से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डबल इक्वल टू। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। क्योंकि स्मॉल में आप लिख देंगे तो स्मॉल एच का अस्काई कोड अलग होता है, कैपिटल एच का अस्काई कोड अलग होता है। स्मॉल एच का, स्मॉल जितने भी लेटर्स होते हैं उनका स्काई कोड अलग होता है, कैपिटल जितने भी लेटर्स होते हैं उनका स्काई कोड अलग होता है।
इस वजह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वैल्यू जो है सेम नहीं आ रही है, वो डिफरेंट आ रही है। आप इन की जगह यहाँ पे नॉट इन, इस की जगह आप चाहें तो इज नॉट का भी यूज कर सकते हैं। इज नॉट मतलब ये उल्टा चेक करेगा, उल्टा चेक करेगा, ये क्या दे देगा, ट्रू। मतलब बोल रहा है कि st1 st2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इज या इज नॉट का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा नया ऑपरेटर और है, मेंबरशिप ऑपरेटर। इन नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर है इन और नॉट इन। इसमें देखिए यही दोनों ले रहे हैं, यहां से कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये पहले में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और दूसरे में लिखा हुआ है हेलो। चेक कराते हैं। मेंबरशिप क्या करेगा, देखिए चेक करेगा प्रिंट, और ये सारी जो वैल्यूज है ये भी रिजल्ट ट्रू फॉल्स में दे रहा है, ये भी ट्रू फॉल्स में दे रहा है, ये भी ट्रू फॉल्स में दे रहा है, और ये भी ट्रू फॉल्स में दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, st2 इन st1, यहाँ पे हम लिखे प्रिंट st2 इन st1। क्या st2 st1 में है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो सब स्ट्रिंग को ढूंढते हैं, ठीक है। दिस विल सर्च द सब स्ट्रिंग विद इन द स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग में, कि st2 इन st1, क्या st2 st1 में है, st2 में हेलो है और st1 में हेलो वर्ल्ड है, क्या हेलो हेलो वर्ल्ड में मिल रहा है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जब चलाएंगे ये दिखा रहा है फॉल्स, st2 st1 में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, कैपिटल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेव करके अब क्या बताएगा, ट्रू, है ना। क्यों, क्योंकि अभी हेलो जो है इसको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक। ये एक एक टेक्स्ट को मैच करेगा लेटर बाय लेटर। तो अब देखिए st2 इन st1, क्या st2 st1 में है, यस st2 देखिए st1 में है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख दें हेलो पाइथन, हेलो पाइथन अगर लिख दें, हेलो पाइथन, क्या st2 st1 में है, फॉल्स, क्योंकि ये हेलो पाइथन है, वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो पाइथन तो नहीं मिल रहा है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने डाल दिया h, क्या st2 st1 में है, हा? है ना। अब बताओ, क्या st2 LLO st1 में है, मिल रहा है। अब देखिए है, मिला।
नहीं मिला, है ना। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो एग्जैक्ट लेटर मैच कर रहा है उस स्ट्रिंग से और इस स्ट्रिंग से, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है ना। जैसा अब यहाँ पे आपने लिखा हेलो वर्ड, मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे एल एल ओ डाल दिए थे तो वो ले लिया था, लेकिन एल एल ओ ओ डाल दिए तो नहीं लिया, क्योंकि एल एल ओ तो वहां तक था, किसी इंडेक्स पे एल मिला, किसी इंडेक्स पे एल मिला, किसी इंडेक्स पे एल मिला, ठीक है ना। लेकिन एल एल ओ के बाद उसको फिर कुछ मिला नहीं था, वहां पे उसको क्या था आगे स्पेस दिया हुआ था। तो ऐसे हमेशा ध्यान देंगे कि ये वर्ड मिल सकता है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे एच ई हेलो लिखा, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा वर्ड WORLD, हेलो वर्ड 2 या हेलो वर्ड डी, ये लिखे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्या ST2 ST1 में है, तो ये यहाँ से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अब इसके पास ये डेटा इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। ये बराबर कम है। अब यहाँ पे आप इसको हटा दें, अगर मान लीजिए केवल वर्ड लिखिए, अब बताइए है, नहीं है, अभी भी नहीं मिलेगा, मिसमैच हो गया, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाकर के करेक्शन करेंगे अगर इसको, ये अब बताओ WORL, क्या ये हेलो वर्ल्ड में है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, समझ गए। किस तरीके से ये सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा कि हम लोग जो भी स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं क्या वो हमारी मेन स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। लेटर बाय लेटर मैच करना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल का भी चेक कर रहे हैं, और दूसरा चीज उतने नंबर ऑफ टेक्स्ट आपको मेन स्ट्रिंग से मैच कर जानी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना भाई। वो स्ट्रिंग चाहे स्पेस आपने एक्स्ट्रा दे दिया, नंबर ऑफ लेटर्स एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो उससे मिसमैच कर जाएगा, क्योंकि वो जब चेक करता है तो उसका एक इंडेक्स इसके एक इंडेक्स से चेक होता है, तो वो वहां पे मैच नहीं करे। अभी जब स्ट्रिंग आगे पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा तमाम चीजें आएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर हमारे हो गए हैं। अब हम लोग इस पे एक्सरसाइज जो है क्वेश्चंस वाले करने होंगे, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, स्टॉप करते हैं।